और दोस्तों, आज हमारे ये फर्स्ट सेशन है और इसमें मैं लेकर आया हूँ आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 के अंदर जो अभी पेपर हो रहे हैं अपने जुलाई के अंदर जो पेपर हुए हैं उसके ग्रुप सी का पेपर है जो 14 तारीख को हेल्ड हुई थी। और 14 तारीख को जो पेपर था उसके अंदर 100 प्रश्न पूछे गए हैं। 100 प्रश्न पूरे जीके के हैं और उसमें कुछ प्रश्न जो है मनोविज्ञान और शैक्षणिक पद्धतियों के हैं, उनको हमने छोड़ा है। बाकी सारे प्रश्न यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको देखने का एक फ़ायदा तो ये है कि आप आरपीएससी के जो पैटर्न है उसको समझ पाओगे, क्योंकि जो अभी एसआई और आरएसपी की परीक्षा होने वाली है उसमें आपके ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसमें प्रश्न उत्तर की संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे डिटेल में जानकारी देने की बजाय मैं सीधे आपको आंसर देने का प्रयास करूँगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको सटीक जानकारी सही समय पर मिल जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे की आपकी क्लास होगी जिसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलिए, पहला ही प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज। आपको इसमें बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इनका उपयुक्त क्रम क्या होगा। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके, देखिए, ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब का एक इस तरह का पैटर्न बनता है। सबसे ऊपर आपकी जो नदी है वो बनती है आपकी सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो सतलज आपकी सबसे दक्षिण में आ जाएगी। डी आपका सबसे पहले कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। चलिए, सतलज के बाद आपकी आती कौन सी आती है, व्यास। डी के बाद आपका ए आएगा। ए के बाद आपकी आ जाएगी रावी और इसके बाद आ जाएगी आपकी बी, यानी कि आपका जो पूरा होल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीवमंडल नीचे जो जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ था। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठंडा रेगिस्तान या हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसके आपके इंग्लिश वर्जन भी है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो वो उनको रेफर कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को जाना जाता है। ये जो है दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दून आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है, जुलाई के दौरान अतः उष्ण कटिबंधीय भीषण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी भारत पर मानसून गर्त का विकास होता है। क्या होता है, उत्तरी भारत पर जो है मानसून गर्त का विकास होता है ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने से। प्रश्न संख्या 5 पे आइए, आर्थिक सर्वेक्षण। ये जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये नहीं पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है विनिर्माण के अंदर लगभग इसका 48% के आसपास योगदान है और यहाँ पर बताया गया है 35, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वें प्रश्न का। चलिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पहला ही आपका सम्मिलित नहीं है, पावागढ़ कर्नाटक का है, बाकी सारे ही आपके सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन 1 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका देखिए इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा जो योजना थी उसके घटक कौन से हैं। मूल्य समर्थन योजना, बाजार हस्तक्षेप, कीमत स्थिरीकरण। तो देखिए इसके तीनों ही घटक हैं, A, B और C। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2022-24 के दौरान वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवाओं का औसत जो है वो कितना रहा है, 65.3%। और ऊर्जा एवं गैस आपूर्ति, सूचना एवं संचार, निर्माण एवं परिवहन को कुल मिलाकर सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 88% से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ है। और तीसरा कहता है 2025 के कुल निर्यात 6.1% वृद्धि को दर्शाता है। तो इसका सही आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, 2 और 3 सही है, ए जो है आपका वो गलत है। ठीक है, तो आपका उत्तर 1 जो है वो सही हो जाएगा। भारत के निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, तो प्रश्न संख्या 9 जो है वो देखिए, वैश्विक वाणिज्य सेवा निर्यात के कैलेंडर में 2005 से 24 तक भारत की साझेदारी 2% से बढ़ के जो है 4.3% हो गई है। ये सही है आपका। दूसरा आपका वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर के निर्यात
की साझेदारी 2/3 से अधिक रही है, ये भी आपका सही लग रहा है। और तीसरा है 2025 से भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना की यूरोप की रही है, ये आपका जो है गड़बड़ है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से एडॉप्टेड की गई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, ये आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है 2 सदनों की संयुक्त बैठक वाली। ठीक है, चलिए, वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से? तिलहन उत्पादक में देखिए ये हो जाएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें आपका गलत कथन जो है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 2 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, ये आपका थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ एक तो था जनरल का, एक था मुस्लिम का, एक था आपका सिख का। ठीक है, तो ये आपके 3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बताया गया है 2। प्रश्न संख्या 13 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर को मद्रास से संविधान सभा की सीट के लिए चुना गया था, ये आपका गलत है क्योंकि उनको उत्तर बम्बई सीट से, कहाँ से? बम्बई उत्तर सीट जो थी वहाँ से चुना गया था, न कि मद्रास से। क्लियर? तो आपका पहला गलत है। इसमें पूछा क्या है? कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है? तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए हैं? तो आप विशेषकर ध्यान रखें, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये 2 बाहर हो जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल उनसे पूछा गया, ये नॉर्मल प्रश्न है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 57 यानी कि ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को विधि निर्माण में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य की नीति निर्देशक तत्व केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो ये आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन संख्या 4। चलिए, अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है? तो इसका आपका उत्तर जो हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 18, यदि ये प्रश्न उठता है राज्यसभा कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्भरता से ग्रस्त हैं। ठीक है, ये हमारे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रावधान किए गए हैं, तो इनको आप डिटेल में पढ़ लेना, वहाँ पे उत्तर हो जाए आपका राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? केवल 1 सही है, यानी कि ऑप्शन संख्या 4। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल शब्द विशेष रूप से संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वह परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनता है। यूनियन कैबिनेट 352 के बारे में पूछा गया है, तो जो आर्टिकल 75 में अच्छी तरह से परिभाषित है। अगला प्रश्न आपका है, नेहरू लियाकत समझौते से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ था अल्पसंख्यक को लेकर के, ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों को लेकर के। तो 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में नेहरू लियाकत समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद नहीं, ये अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के हुआ था। तो केवल ऑप्शन संख्या 1 यानी कि ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश यूपीआई लाइव देशों की सूची तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई और यूपीआई दोनों में सम्मिलित हैं? तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। प्रश्न संख्या 23, भारत के संविधान में उच्च न्यायालय से संबंधित रिट
परमादेश का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो आपकी परमादेश रिट है उसका उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 139 हो जाएगा। इसमें आपके जो है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है और इसमें आनुषंगिक है, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है जो उसको संसद से शक्तियाँ मिलती हैं, किससे? संसद से, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 24वां प्रश्न है, दिनांक 2/2/2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा त्रिसदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इसमें दोस्तों थोड़ा सा देखिए डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। पहले आपके जो थे वो थे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित थे, लेकिन वर्तमान में जो है मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 हो जाएंगे, और मुख्य न्यायमूर्ति जो है बिल्कुल नहीं है। पहले मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित थे लेकिन अब नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न अपना क्या है? अगला प्रश्न लाइए, अगला प्रश्न है, देखिए ये शैक्षणिक मनोविज्ञान वाले प्रश्न आपको अभी मैं नहीं करवाऊंगा। 27वां प्रश्न देखिए, इसमें निम्नलिखित में कौन से क्वाड के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं? क्वाड से रिलेटेड, ठीक है, क्वाड जो है 4 देशों के बीच है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के मध्य है क्वाड। हिंद महासागर में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, देखिए मानवीय सहायता, सही आर्थिक समृद्धि और महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी, ये IR इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप जब क्वाड से रिलेटेड प्रावधान और क्वाड के जो योगदान है, क्वाड के बदलते स्वरूप हैं और उससे संबंधित प्रमुख समसामयिक घटनाओं को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन संख्या 3। अगला प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान, ये शैक्षिक वाले छोड़िए, ये 45 तक शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, उन्हें मैं छोड़ रहा हूँ, एक बार स्किप कर रहा हूँ और अपने 46 भी आते हैं डायरेक्ट। 46 आजा भाई, 46 आजा। देखिए प्रश्न संख्या, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों के नस्लों के सही समूह की पहचान कीजिए। भेड़ों की नस्ल का जो प्रश्न पूछे गए, बहुत ही मतलब राजस्थान जी के इतनी हार्ड प्रश्न जो नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा मगरा, सोनाड़ी, नाली और पुंगल, ठीक है। चलिए आपके प्रश्न संख्या ये हो गया। ये देखिए कौन सी गेहूं की संकरित किस्म नहीं है? गेहूं की किस्म को लेकर के सवाल पूछा गया है, कई बार पूछे जाते हैं। गेहूं हो गया, आपके बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, और ये जो हो गए इनके पूछे गए हैं। कपास की किस्में पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कौन सा होगा? 47 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। RH-B13 ये गेहूं की किस्म नहीं है। बाकी देखिए मंगला, सोनालिका और चंबल ये गेहूं की किस्में हैं। नॉर्मल सवाल था। 48 देखिए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में इसके किस जला समूह में AW जलवायु क्षेत्र, कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था उसके अनुसार प्रश्न पूछा गया। तो AW अपने साउथ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साउथ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। निम्नलिखित पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए। तो पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखरों पर जो है इनको आपको पूछा गया कौन सा 1000 से अधिक है। तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा A और C, कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। बाकी जो है सज्जनगढ़ और लीलागढ़ है जो 1000 से कम है और ये ऊपर है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा A एंड C। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती हैं? कच्छ के रण में जल विसर्जन करती हैं, ठीक है। तो ये जो अपना राजस्थान का अपवाह तंत्र है, रिवर सिस्टम, उससे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लूनी और पश्चिम मना जो है कच्छ के रण में अपना जल जो है विसर्जित करती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखिए, यहाँ प्रश्न की संख्या जो है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो को थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए उसके हिसाब से कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो इस वीडियो के माध्यम से और डायरेक्ट आपको उत्तर बता दी जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन को डिटेल में बताने जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ऑप्शन एक एक का हम डिटेल में बताने जाएंगे तो 3-4 घंटे का हो जाएगा, फिर आपको उसमें मतलब नहीं रहेगा कुछ ज़्यादा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताने का ही प्रयास कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नहीं लगे तो मत करना, नेगेटिव कमेंट कर देना, ठीक है। हाथी मना मुख्य संबंधित हैं, ये आपके जो जनजातीय नृत्य हैं उनसे संबंधित पूछा गया है। तो ये भीलों के विवाह से संबंधित नृत्य है हाथी मना। कौन सा मना? हाथी मना। चलिए 52वां है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो ये 14.82% योगदान है किसका? राजस्थान का। प्रश्न संख्या 53, नाफेड का जैव उर्वरक संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर? ये नाफेड के जो रिलेटेड है उनका एक जैव उर्वरक संयंत्र आपके राजस्थान में लगाया गया है, वो कहाँ पे है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका भरतपुर।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अत्यंत सघन वन VDF वेरी डीप फॉरेस्ट कितना क्षेत्र सम्मिलित हैं। वनों के वर्गीकरण में आप जाएंगे तो राजस्थान के जो वन हैं उनको ODF, VDF और MDF में बांटा गया है। ठीक है, तो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वेरी डीप फॉरेस्ट, अति सघन वन 223.20 किलोमीटर क्षेत्र पर है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका 55वां। जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका आपका देखिए नगरीय और ग्रामीण सबसे सिंपल प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान रखें। पेपर सॉल्यूशन देखने का यही फायदा है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कई प्रश्न जो हैं बहुत ही मतलब हार्ड लेवल के पूछे गए हैं, कई मॉडरेट हैं, कई इजी लेवल हैं। आपको क्या करना है, इजी वालों को छोड़ देना है क्योंकि वो तो आपको वैसे ही आते हैं। मॉडरेट वालों को भी ठीक है देख लिया, लेकिन हार्ड वालों को विशेष ध्यान रखें कि उनका पैटर्न क्या रहा है और उनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न भविष्य में RPSC बना सकती हैं। सुल्तान गयासुद्दीन 56वां प्रश्न देखिए राजस्थान के इतिहास का है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण को मेवाड़ के किन प्रमुखों ने मिलकर विफल कर दिया गया था? तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबल, उससे रिलेटेड आपके जो है मिडाइवल हिस्ट्री को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अपना है 57। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते में कौन थे? तो हकीम खान सूर थे। अगला प्रश्न है मारवाड़ में अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो ये मेवाड़ के राज सिंह सिसोदिया थे, इन्होंने साथ दिया था किसका? राजपूत शक्तियों जो औरंगजेब के विरुद्ध साथ दिया था, इसलिए औरंगजेब और राज सिंह के हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था। 59वां पुरा स्थल भारत की आज़ादी के पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए हैं, ये कुराड़ा से प्राप्त हुए हैं। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में है। ठीक है, और आज़ादी से पूर्व का है, इसकी डेट भी ध्यान रखें, कभी कभी पूछा जाता है 1934 में जो है यहाँ पे रिसर्च हुए थे। 861 के घटियाला शिलालेख अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। ये जो घटियाला शिलालेख अभिलेख हैं वो दोस्तों जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर से रिलेटेड है। और यहाँ पे मंडोर के जो प्रतिहार वंश है उनकी हमको जानकारी मिलती है, प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ मंडोर। चलिए अगला प्रश्न है 61वां। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा रघुवर दयाल। कौन थे? रघुवर दयाल बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के। ये मगाराम वेद ये प्रजामंडल से रिलेटेड है, यहाँ प्रजा परिषद पूछा गया है। हु वाज द फाउंडर? देखिए प्रश्न को दोनों भाषा में पढ़ लीजिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, इस प्रश्न को लेकर विवाद हो रहा था। तो ये प्रजा परिषद है, ध्यान रखें। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद अलग था, प्रजामंडल अलग था। प्रजामंडल से रिलेटेड थे मगाराम, लेकिन रघुवर दयाल जो हैं वो किससे रिलेटेड है? प्रजा परिषद से रिलेटेड है, ध्यान रखें। रघुवर दयाल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूँ मैं। किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेयर रेजिमेंट मांगी थी? ठीक है, ये जो आपने 57 की क्रांति से संबंधित है इसका उत्तर हो जाएगा कर्नल डिक्सन। क्या हो जाएगा? कर्नल डिक्सन। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री है उसमें प्रजामंडल और जो आंदोलन हुए थे जनजातियाँ उनसे संबंधित है। तो हरिनारायण शर्मा जी से रिलेटेड प्रश्न है। अलवर राज्य में जनचेतना संचार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए थे? प्रश्न संख्या 63। तो इसमें देखिए आदिवासी संघ की स्थापना की थी, वाल्मीकि संघ सही है, हरिजनों का प्रवेश और अस्पृश्य निवारण संघ, ये किसके? हरिनारायण शर्मा जी के हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 आपका उत्तर A, B एंड C एंड D। अगला प्रश्न है अपना 64। देवनारायण जी का देहावसान किस स्थान पर हुआ था? अपने भगवान देवनारायण जी उनके देहावसान यानी कि निधन से रिलेटेड सवाल है। तो ये देवमाली गलत है, देवमाली। क्या है? देवमाली। यहाँ पे इनका जो है देहावसान हुआ था। गुर्जर राजवंश के आराध्य देवता थे। निम्नलिखित में से रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ को सुदृढ़ किया। गलता पीठ जो थी उसको सुदृढ़ किसने किया? तो ये किलहन-दास जी ने। किसने? किलहन-दास जी ने। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 66। देखिए विजय सिंह पथिक के बिजोलिया आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था? देखिए विजय सिंह जी जो पथिक थे वो बिजोलिया आंदोलन से अलग हुए थे, उनका कारण पूछा गया है। तो इसका जो आपको दोस्तों सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ जो मतभेद हुए, यही कारण था कि ये जो है बिजोलिया आंदोलन से अलग हो गए थे।
स्थानीय सोटा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत को किस क्षेत्र को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया? ठीक है, तो ये थार पारकर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोटा राजपूत इन्होंने क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया था। द लोकल सोटा राजपूत ट्राई टू मर्ज विच एरिया ऑफ द सिंध प्रोविंस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए कभी कभी क्या प्रश्न थोड़ा समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वर्जन को भी आप लोग ध्यान में रखें। इंग्लिश वर्जन हमेशा करेक्ट माना जाता है क्योंकि स्पष्ट निर्देश होते हैं, उनमें स्पष्ट लिखा होता है कि हिंदी और अंग्रेजी में से त्रुटि पाए जाने पर अंग्रेजी वर्जन को ही मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अगला 68%। 68 क्या है भाई? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मेले दिए हैं और मेलों के जो आयोजन की डेट है वो दी है। तो इसमें देखिए ये आपका सुमेलित नहीं है, तो बाणेश्वर मेला आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। जयपुर शासकों, जयपुर के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, सही विकल्प चुनिए। चंद्र महल 5 मंजिला भवन है। मुबारक महल का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया और हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने। राजस्थान की स्थापत्य में जयपुर की स्थापत्य कला, उससे रिलेटेड आपके ये सवाल है 69 नंबर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, हवा महल जो का निर्माण है वो किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, क्योंकि मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह। मान लो चंद्र महल का आपको पता ही नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बी को काटेंगे तो ये तीनों कट जाएंगे, एक ही बचेगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। बूंदी चित्रकला के ये चित्रकला का प्रश्न है। बूंदी चित्रकला के प्रारंभिक विकास के संदर्भ से चुनार से प्राप्त 1591 रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? रागमाला देखिए हर शैली में लगभग चित्रित किया गया है। यहाँ पूछा है रागमाला का महत्व क्या है। रागमाला देखिए बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिससे परिष्कृत मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां होंगे। 71वां देखिए वीर मायन, जिसकी रचयिता थी बादर टाटी, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। ये सही है, ये भी सही है। राठौड़ के वीरम और मलिनाथ के इतिहास में मिल गया। लेकिन यहाँ देखिए एक सवाल स्टेटमेंट लिखा है ऐतिहासिक घटनाओं का भाव। भाई राठौड़ वीरम और मलिनाथ घटनाएं हैं, तो फिर ये ऐतिहासिक घटनाओं का भाव कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ए एंड बी। अगला है अपने अर्जुन लाल जी शेट्टी से कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा? अर्जुन लाल शेट्टी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन 1 है, इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। अर्जुन लाल शेट्टी जो है क्रांतिकारी थे और इनसे रिलेटेड प्रश्न जो ये पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका ये भी सही है। और स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अर्जुन लाल शेट्टी चौमुख ठिकाने में कामदार नियुक्त हुए थे। उस टाइम उन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों कौन भगाएगा? तो यहाँ आपका जो है ये 70 दिन अनशन पर रही, ये आपका ऑप्शन गलत बैठता है। तो ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा अर्जुन लाल शेट्टी से रिलेटेड। वीणा द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? इसको आपके ढेपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ढेपाड़ा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 74। लोक नृत्य राई को जाना जाता है। ये आपके गौरी नृत्य के नाम से जाना जाता है लोक नृत्य राई को। अगला प्रश्न देखिए 75। देखिए मैं इनका जो आपको अंत में आपको थोड़ा पैटर्न के बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी आप एक बार क्लास पूरी होने दीजिए, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए आपके सुकाड़िया साहब जो 54 में बने थे, ये जो है वेंकटचारी साहब है 52 में बने थे, टीकाराम पालीवाल इनके बाद बने थे, और सबसे लास्ट में 87 के आसपास हीरालाल देवपुरा बने थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 4, 1, 3। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? CS वेंकटचारी साहब थे, फिर टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखड़िया और हीरालाल देवपुरा। 2024 राजस्थान के राज्यपाल महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यकाल किसको सौंपा है? तो ये करंट का प्रश्न है, तो दिया कुमारी जी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। ऑप्शन 77% जो है विपक्ष के नेता से रिलेटेड आपका पूछा गया, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह जी विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। बाकी केदारनाथ जी, हरिदेव जी और BD कल्ला ये रहे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों एवं उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए पहला ही अपना देखिए रोमा देवी जो है पश्चिमी राजस्थान में जो है स्थानीय क्षेत्र में रोजगार का प्रयास करिए, मांडगई का नहीं है, मांडगई का गौरीबाई जी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा?
कार्यकाल कार्यवाहक राज्यपाल रहे उनमें सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो वो है आपके टीवी राजेश्वर राव। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्य आवंटन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु एक प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रहा है, गट्टी में गड़बड़ हो रहा है ये। सही है, प्रश्न सही है, प्रश्न सही है। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्य आवंटन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु एक प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। राइट, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 22 के अनुसार प्रशासनिक कार्य संपादित करेगा। तो ये आपके 1952 के नियम है, वहाँ से देखा गया, क्योंकि हालांकि ऐसे नियम हम नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ऐसे प्रश्न स्किप भी करने होते हैं कई बार, बट इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान जिला परिषद की बैठकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके सामान्य प्रश्न। जिला परिषद देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम पंचायत की एक बैठक होती है, वो होती है आपकी 15 दिन में, और जो जिला परिषद की बैठक होती है वो होती है 3 माह में, और साल में 4 बैठक अनिवार्य है। लेकिन यहाँ देखिए, जिला परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक 4 माह में, 4 माह में नहीं, साल में 4 बैठक। साल में 4 बैठक कब होगी, 12/4 तीन महीने बाद होती है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। जिला परिषद की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/3 होती है, ये आपकी बिल्कुल राइट है। बाकी जगह जो है संसद में वगैरह होते हैं ना, जैसे संसद है आपकी, तो वहाँ क्या होती है 1/10 होती है। लेकिन इनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम 1/10 से हमको जनरली याद रहती है संसद की और विधानसभाओं की, तो वो यहाँ पे लागू नहीं है। यहाँ पे जो है 1/2 होती है, ठीक है, सॉरी 1/3 होती है। चलिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ये गलत है, जो 3 बैठकों से अनुपस्थित रहती है उनको हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला कलेक्टर को अपने जिले ग्राम पंचायत प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है, नहीं। जिले की पंचायत नियुक्त प्रशासक को पदच्युत करने का अधिकार है, नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन संख्या 3 आपका सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 निम्न में से किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका में कार्यपालक समिति गठित की जाएगी। राजस्थान जो है अपने म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 से रिलेटेड सवाल है, तो उसमें कई धाराएं हैं। इसमें से अपने को देखिए पॉसिबल नहीं है कि अपन सभी धारा याद करें, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आया है, तो इस धारा को आप ज़रूर याद रखें। 2009 की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति गठित होती है, ठीक है। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि धारा 55 के तहत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहाँ गया भाई, 85 देखिए। 2026 मई 2026 में ICAR केंद्रीय शुष्क सत्र अनुसंधान काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। ये अभी 2026 का लेटेस्ट प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर HS जाट, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट C के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कंपोनेंट C के तहत कुंडा की ढाणी यहाँ जो संयंत्र स्थापित किया गया है, इससे रिलेटेड इसकी जो कैपेसिटी कितनी है वो आपकी पूछी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4.9 मेगावाट। कितनी हो जाएगी, 4.9 मेगावाट। विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्न में से कौन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा क्या होती है, रालसा। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कोमावत को 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये मूलतः राजस्थान के किस जिले के, तमिलनाडु कैडर के जो प्रशासनिक हैं राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। ये भी आपका करंट का प्रश्न है, अप्रैल 2026 के करंट से रिलेटेड। करंट अफेयर दोस्तों कम ये पूछा जाता है, मैं बता दूंगा लास्ट में। 1 मिनट रुकिए, क्लास पूरी हो जाए, फिर आपको लास्ट में सारी समरी बता देते हैं। देखिए, ज्ञान भारत मिशन
राजस्थान में नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी कर्मों से नियुक्त किया गया है। ज्ञान भारत मिशन से रिलेटेड सवाल है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य प्राची विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर तथा राज्य संस्कृत अकादमी जयपुर, इनको किया गया है नियुक्त। व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 मई 2026 को प्रारंभ किया गया। छात्रवृत्ति और पेंशन दोनों ही प्रमुख सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वर्तमान में AI रिलेटेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सेट किया गया है, तो ये भी आपके करंट से रिलेटेड सवाल हैं। तो इसमें आपका जो है ये 11 मई को स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, और इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो आपका केवल ऑप्शन संख्या 2, ऑप्शन संख्या 2। अगला प्रश्न देखिए 92, राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किसके सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित किया गया है। भिवाड़ी अलवर में जो है जल भराव की समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए अपने भारत सरकार और हरियाणा सरकार, किसमें भारत सरकार और हरियाणा सरकार। देखिए अगला क्या है, महाराष्ट्र में आयोजित अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, ये भी आप करंट का सवाल है, तो ये इसका ऑप्शन 3 गलत है। पुरुष की खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी प्राप्त की है। हॉर्मुज झील डमरू मध्य स्थित है, जो अभी ईरान अमेरिका के युद्ध को लेकर काफ़ी चर्चा में है। हॉर्मुज वर्ल्ड स्टेट, ठीक है, ये क्योंकि हॉर्मुज स्टेट बंद हो गया था, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। ईरान और USA के मध्य इसको लेकर के विवाद हुआ था, किसके मध्य, ईरान और USA के मध्य, इसी को लेकर के कि USA कह रहा है कि ईरान जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन करते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, तो इसको लेकर के अभी समझौते भी हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। 95% देखिए 95% है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 95% संख्या है वो भी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को लेकर के अभी लेटेस्ट का ही सवाल है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा 3, यानी कि ए सत्य है और बी असत्य है, ए सत्य है। चलिए 96 देखिए, लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, अभी जो अप्रैल में प्रदान किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। ध्यान रखिए ऐसे जो स्पेशल अवार्ड दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं प्रेजेंट में, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, गायत्री राठौड़ नवाचार, ये सही सुमिलित है, ठीक है। 96 का आपका उत्तर हो गया। अब देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या यूरोप में सर्वाधिक, यूरोप के देशों की जनसंख्या पूछी जा रही है यहाँ पे, अपने को इंडिया की भी नहीं आ रही है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 98 का जो है 2, जर्मनी की सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, यूरोपीय देशों में। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक 7 2025 के अनुसार वर्तमान में विश्व में प्रतिवर्ष कितना ठोस अपशिष्ट निकलता है। ठोस अपशिष्ट से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सॉलिड वेस्ट आपका हो जाएगा 2 बिलियन टन से अधिक, ये आपकी ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है स्थानीय हवाओं से लेकर के, देखिए तो यहाँ पे बोरावाड़ी जो है कैस्पियन सागर तक ये सम्मिलित नहीं है, बाकी जो आपकी हार्मनटान, बिग फिल्टर, ऑस्ट्रेलिया, संताना, कैलिफोर्निया, ये सारी सम्मिलित हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न 1 नंबर ये ध्यान रखें कि लेटेस्ट 4 मंथ का करंट अवश्य पढ़ें। करंट अफेयर हैं जो 4 मंथ का अवश्य पढ़ लें, प्लस राजस्थान जीके को अच्छा कर लें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अपन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो है ज्योग्राफी अच्छे से करें, इंडिया की वर्ल्ड की सारी करें, क्योंकि यहाँ से सवाल हो सकते हैं। अब पॉलिटी से देखिए उठपटांग सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे में पढ़नी तो है, छोड़ तो सकते नहीं, पर ये जो है स्कोपिंग वाले सवाल हैं। करंट अफेयर हो गया, राजस्थान जीके हो गए और ज्योग्राफी हो गई, इन चीज़ों को आप अवश्य पढ़ें। प्लस RPC जो है अभी 2025 के 26 के जितने भी पेपर हुए हैं लगभग मैं सारों के सॉल्यूशन यहाँ पे ले आऊँगा,
और सॉल्यूशन के अलावा आपको भी कहीं पेपर मिलते हैं उनको देखें, क्योंकि 25-26 में जो पैटर्न है बिल्कुल बदल गया है। आप पुराने पेपर नहीं देखें तो भी चलेगा, लेकिन 25-26 के पेपर अवश्य देखें और उनके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटेजी को जारी रखें। आगे की पढ़ाई करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखें, ताकि पढ़ते टाइम आपके माइंड में ये रहे। जैसे अभी ये जो सवाल पूछे जा रहे थे, कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नागरिकों का केवल प्राप्त हैं, लेकिन ये चीज़ें अपने को अंदर से खंगाल के देखेंगे तब जाके पता चलता है, और ऐसे सवाल ही आपको सेलेक्ट करवाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को विशेष ध्यान में रखें। और जितने भी आपके आरपीएससी के PYQ हैं, आरपीएससी के जितने भी PYQ हैं 25, 26, 24 के 25 के और 26 के, वो इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। धीरे धीरे रोजाना एक क्लास आएगी, जितना हमको टाइम मिलता है, जॉब में है तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप लोगों का भी काम है कि आप लोगों को अगर अच्छी लगती है, क्योंकि हम यहाँ पे कचरा नहीं कर सकते। ये चैनल है जो क्वालिटी बेस्ट बना है, क्वालिटी तो रहेगी, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप लोगों को अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मत करना। मेरे को भीड़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से कंटेंट को शेयर भी करें, अच्छा लग रहा है तो। और आपके जो PDF की लिंक है वो टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।